पर गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। उस गांव में पानी की बहुत समस्या थी। गांव से थोड़ी दूर एक चापाकल था। रमेश उस चापाकल से पानी भरकर लोगों के घरों तक पहुंचाया करता था और गांव वाले उसके बदले उसे पैसे देते थे। आपके साथ शादी करके तो मेरी किस्मत ही फूट गई। दिन भर घर का काम करो और ऊपर से तुम्हारी इस बूढ़ी माँ का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैंने शादी से पहले तुमसे कुछ छुपाया था क्या? तुम्हें पता था कि हमारे घर के हालात क्या हैं? मुझे क्या पता था तुम मुझे यहाँ नौकरानी बनाकर रखोगे और ऊपर से तुम्हारी बीमार बूढ़ी माँ। इनके काम करते करते तो मेरे हाथ घिस गए हैं। तुम भी ना हद करती हो। रमेश वहाँ से चला जाता है और वो गांव से दूर स्थित चापाकल से पानी भरकर लोगों के घर पहुँचाने लगता है। ये लो तुम्हारा पुराना बकाया हिसाब, और कल से मुझे 1 गैलन पानी ज्यादा चाहिए होगा। मेरे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। ठीक है शांति मौसी, मैं आपको कल से 1 गैलन पानी ज्यादा दे दिया करूँगा। ऐसे ही रमेश की जिंदगी कट रही थी। एक बार गांव में भीषण गर्मी पड़ती है, जिस वजह से आसपास के सारे चापाकल और कुआं सूख जाते हैं। अब रमेश को दूर जंगल में स्थित चापाकल से जाकर पानी लेकर आना पड़ता है, जिस वजह से रमेश बहुत थक जाता है। आपको याद है ना, आज हम गांव के पास लगे मेला देखने जाने वाले थे। आज बहुत थक गया हूँ, मुझे जाने की हिम्मत नहीं है। तुम अकेली चली जाओ। कैसे पति हो तुम? अपनी पत्नी की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम्हें तो पता ही है, गांव के आसपास के सभी चापाकल सूख गए हैं। मुझे पानी लाने के लिए दूर जंगल के पास स्थित चापाकल जाना पड़ता है। वहाँ से आने में बहुत देर हो जाती है। उमा रमेश से गुस्सा हो जाती है। दिन ब दिन गांव में गर्मी बढ़ती जाती है। गर्मी की वजह से रमेश की माँ शकुंतला की तबीयत खराब हो जाती है। रमेश डॉक्टर को बुलाता है। गर्मी की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर इन्हें ठंडे एसी वाली जगह पर रखेंगे तो इनके हालात में सुधार हो सकता है। यहाँ हमें 2 टाइम का खाना भी सही से नहीं मिल पाता है और इस बुढ़िया के लिए एसी का इंतजाम करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो ये मर ही जाए। ये कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान? माँ ने मुझे पालने के लिए कितने कष्ट उठाए होंगे। मैं इनकी तकलीफ कम करने के लिए इतना भी नहीं कर सकता। रमेश अगले दिन से दुगना मेहनत करने लगता है और गांव के आसपास के लोगों के घर में भी पानी पहुंचाने का काम करने लगता है। एक दिन जब वो जंगल वाले चापाकल तक जा रहा था तो वो रास्ता भटक जाता है और वहाँ दूसरे चापाकल के पास पहुँच जाता है, जो बीच जंगल में स्थित था। लगता है मैं रास्ते से भटक गया हूँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैं इस चापाकल से पानी निकाल लेता हूँ। रमेश जैसे ही इस पुराने टूटे चापाकल को चलाने की कोशिश करता है, उस चापाकल का हैंडल टूटकर गिर जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता है जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रमेश उस चापाकल को जोड़ने में लग जाता है। किसी तरह रमेश उस चापाकल के हैंडल को जोड़कर उससे पानी निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही वो चापाकल को 4-5 बार चलाता है, वहाँ 2 राक्षस प्रकट हो जाते हैं। रमेश उन दोनों राक्षसों को देखकर डर जाता है। कौन हो तुम लोग? मैं गलती से भटक कर आ गया हूँ। अब मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। रुको, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम कई सालों से चापाकल में कैद थे। 8 वर्षों बाद तुमने हमें इससे आजाद करवाया है। हम तुम्हें इनाम में इस चापाकल को भेंट करते हैं। लेकिन ये चापाकल तो टूटी हुई है और इसमें पानी भी नहीं आता। मैं इस चापाकल का क्या करूँगा? राक्षस चुटकी बजाता है और वो चापाकल सोने का बन जाता है। रमेश को ये देखकर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। ये जादुई चापाकल है। तुम इस जादुई चापाकल से जो भी मांगोगे, पलक झपकते ही वो तुम्हारे सामने होगा। इतना कहकर दोनों राक्षस वहाँ से गायब हो जाते हैं। मैं सबसे पहले इस चापाकल से एसी मांगता हूँ। रमेश उस चापाकल से एसी मांगता है और पलक झपकते ही वहाँ पर एसी आ जाता है। रमेश उस एसी को लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उसकी पत्नी उमा एसी को देखकर हैरान हो जाती है। तुम ये एसी कहाँ से उठा कर ले आए? रमेश उमा को सारी बातें बताता है।
तुम्हारी अकल पर जंग लगा हुआ है क्या? तुम्हें जब सोने देने वाली मुर्गी मिली तब तुम एक अंडा लेकर चले आए। तुम्हें तो ऐशो आराम की सारी चीजें मांग लेनी चाहिए थी। हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। धीरे धीरे रमेश की माँ शकुंतला की तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन उमा के मन में अभी भी लालच होता है। एक दिन उमा बिना किसी को बताए जंगल में उस जादुई सोने के चापाकल के पास चली जाती है। लगता है यही चापाकल है। मैं फटाफट से गाड़ी, घर और ढेर सारे पैसे मांग लेती हूँ, फिर हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उमा उस जादुई चापाकल से ढेर सारा सामान मांगने लगती है। तभी वहाँ दोनों राक्षस वापस आ जाते हैं। अरे राक्षस भाई, तुम लोग आ गए। जल्दी से मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दो। तुम एक लालची औरत हो और तुम्हें अपने लालच के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता। हम तुम्हें यहाँ बंधक बना कर रखेंगे और फिर तुम कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाओगी। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। जब काफी रात हो जाती है और उमा घर वापस नहीं आती है तो रमेश को चिंता होने लगती है और वो उमा को खोजने जंगल की ओर निकल पड़ता है और जादुई चापाकल के पास पहुंच जाता है। जादुई चापाकल, क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? तभी वहाँ दोनों राक्षस उमा को लेकर पहुँचते हैं। क्या ये तुम्हारी पत्नी है? हाँ, लेकिन तुमने इसे बंधक क्यों बना कर रखा है? ये बहुत ही लालची औरत है और ये जादुई चापाकल का गलत इस्तेमाल करने वाली थी, इसलिए हमने इसे बंधक बना लिया। इसे माफ कर दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद ये ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम कहते हो इसलिए इसे जाने देते हैं। राक्षस उमा को छोड़ देते हैं। उमा और रमेश जब घर पहुँचते हैं तब वहाँ पर उमा के द्वारा मांगा गया सारा सामान मौजूद था।